नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कुकिंग मेथड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जो टर्म आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी बॉइलिंग का, जो कि हमारे लिक्विड मेथड के अंदर आता है। होपफुली आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। बॉइलिंग अगर मैं बोलूँ तो सिंपली से हिंदी में हम लोग बोलते हैं उबालना, और ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं फेमस मेथड है, चाहे हम लोग घर में कुकिंग कर रहे हो या फिर होटल में कुकिंग कर रहे हो। पर इसी मेथड के अंदर हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तभी जाके जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है, जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी क्वांटिटी या बोल सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता है। और वो उसका जो आप चाहे टेस्ट बोल दीजिए, उसका टेक्स्चर बोल दीजिए, वो ख़राब हो जाता है और हमारी पूरी की पूरी डिश भी स्पॉइल हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, ताकि आप अगर बॉइलिंग कर रहे हैं किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके, तो आपके बॉइलिंग के जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे आए और आपका जो खाना है और आपका जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही निखर के खिल के आपके सामने आए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाता है मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको आपको दिमाग में डाल देना है, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है हमारा। अब बॉइलिंग आप चाहे पानी में भी कर सकते हैं, चाहे आप मिल्क में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि मैं नीचे आपको थोड़ा सा बाद में इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप कुछ भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं, मान लीजिए आप अंडे बॉईल कर रहे हैं, सब्जियाँ बॉईल कर रहे हैं, पालक बॉईल कर रहे हैं, मीट बॉईल कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली इमर्स होना चाहिए पानी के अंदर या स्टॉक के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर। ये ना हो कि आपकी जो सब्जियां या फिर कोई भी पदार्थ है वो आधा पानी से ऊपर है और आधा पानी के अंदर है। तो इससे जो बॉइलिंग होगी वो अनइक्वल होगी और बाद में जो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से नहीं कुक होगा और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है कि भाई अगर मैं बॉइलिंग कर रहा हूँ, और बॉइलिंग क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चलती है, कभी कभी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे चलती है, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी लिक्विड वहाँ से इवेपोरेट होता है, मतलब कि वो आपका भाप बन के उड़ता है, तो आपको और फिर से उसमें लिक्विड ऐड करना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो इंग्रेडिएंट है, वो कंप्लीटली पानी के अंदर इमर्स रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे स्कम का। आपने देखा होगा अजीब सा जो एक आप बोल सकते हैं कि वाइट कलर का एक पदार्थ ऊपर इकट्ठा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गंदगियाँ भी होती है उसमें। वो एक तरीके से दूषित आप बोल सकते हैं पदार्थ होता है, जो कि आपके इंग्रेडिएंट के अंदर से निकल के आता है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने बॉइलिंग करते वक्त हटाते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो आपका जो भी इंग्रेडिएंट आप लोग बॉईल कर रहे हैं उसका टेस्ट बदलता जाएगा और वो कहीं ना कहीं खट्टा मीठा कड़वाया गया आप बोल सकते हैं कि अनडिज़ायर्ड रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप कोई भी रूट वेजिटेबल ले रहे हैं, रूट वेजिटेबल का मतलब है वो वेजिटेबल जो कि ज़मीन के अंदर होती है, जैसे कि मेनली आलू, तो आपको बॉइलिंग जो स्टार्ट करनी है वो ठंडे पानी से करनी है या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल पानी से करनी है। पर वहीं वो वेजिटेबल जो ग्राउंड के ऊपर पैदा होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे मटर हो गए, पालक हो गए या इस प्रकार की चीज़ें, तो हमेशा पानी को आपको पहले बॉईल करना है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। और आपको साथ साथ यहाँ आप नमक, सोडा या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के बाद आपको कुकिंग को रोकने के लिए अपनी सब्जियों को हमेशा कोल्ड वाटर के अंदर या कोल्ड आइस वाटर के अंदर डालना है, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है और जो भी हमारी वेजिटेबल होती हैं उनका जो कलर है वैसे का वैसा ही बना रहता है। अगर आप अंडे बॉईल कर रहे हो तो आपको अंडे को कभी भी ठंडे पानी में नहीं डालना है, आपको हमेशा बॉइलिंग वाटर से ही शुरुआत करनी है। इसके अलावा अंडे को आपको फ्रिज से बाहर निकाल के रखना है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आप नॉर्मल अंडे को सीधा गर्म पानी में डाल दोगे, ठंडे पानी में डाल दोगे, तो उसके ऊपर क्रैक्स पड़ जाएंगे, बाद में आप उसके अंदर से छिल नहीं पाओगे, या फिर आपके अंडे के अंदर आपने देखा होगा येलो के साथ पूरा का पूरा वो ब्लैक जैसा बन जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या क्या कॉमोडिटीज़ हम लोग बॉईल करते हैं, तो 4 प्रकार की कॉमोडिटीज़ यहाँ होती हैं। वेजिटेबल हमारी होती है, फिर हमारे मीट होते हैं, इसके बाद हमारे पल्सेस या सीरियल्स होते हैं, दालें या अनाज होती हैं, या और लास्ट में हमारा एग होता है। तो वेजिटेबल को हम लोग चाहें तो पानी के अंदर बॉईल कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग स्टॉक्स के अंदर बॉईल कर सकते हैं, या फिर हम लोग मिल्क के अंदर बॉईल कर सकते हैं।
अगर मैं मीट की बात करूं तो मीट को हम लोग अपने स्टॉक्स के अंदर ही हमको बॉईल करना चाहिए। मीट को कभी भी प्लेन वाटर के अंदर बॉईल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर आप प्लेन वाटर के अंदर अपनी मीट को बॉईल करते हैं तो सारा का सारा जो मीट का जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी के अंदर आ जाता है। तो अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप उस पानी को दोबारा यूज़ कर लीजिए मीट को बॉईल करने के लिए। इवन अगर आप चाहें तो आप लोग मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मीट की बॉइलिंग के लिए, चाहे चिकन हो, मीट हो या किसी भी प्रकार के डिशेज हो। इसके बाद अगर आप दालें और पल्सेस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा पास्ता भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो पहले पानी को आपको उबालना है, पानी में नमक डालना चाहिए, पानी के अंदर आपको तेल भी डालना चाहिए। अगर आप पल्सेस बॉईल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो स्कम आता है आपको निकालना है। इवन आपको सॉल्ट भी ऐड करना है ताकि आपकी जो पल्सेस है उसके अंदर तक सॉल्ट चला जाए। दूसरा जो स्कम आ रहा है वो आपको निकालना है। साथ साथ इनको आपको कभी भी ठंडे पानी में नहीं डालना। इवन पास्ता को भी आपको ठंडे पानी में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो आता है हमारे अंडे को, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, आपको हमेशा गर्म पानी में ही इसकी शुरुआत करनी है, ठंडे पानी में नहीं डालना, और फ्रिज से पहले आपको निकालना है, उसके बाद जाके उसकी बॉइलिंग करनी है। तो ये सारी अगर आप टिप्स यूज़ करेंगे अपनी बॉइलिंग के अंदर तो आपके जो रिज़ल्ट होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और शेफ़ भी बोलेगा भैया इसको तो जो बॉइलिंग है बहुत ही अच्छे से आ गई है। अगर आपके पास कोई भी एक बुरा एक्सपीरियंस हो बॉइलिंग से लेके तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।